चौथी बात ये बताना चाहूंगा, इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। साल भर हो गए लेकिन अरब के लोगों ने उनका साथ क्यों नहीं दिया? वजह क्या है? वजह क्या है कि साल भर हो गए, सबने गीडर भपकी मारी मगर साथ नहीं दिया। ये बातें हो गई। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल जहन को हाजिर रखें। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, मियां बीबी के हुकूक क्या है, मां बाप और उनके औलाद के दरमियान किस तरह का ताल्लुक संबंध होना चाहिए, बाप का बेटे पर हक क्या है, बेटे का बाप पर हक क्या है, बीवी का शौहर पर हक क्या है, शौहर का बीवी पर हक क्या है, औरतों को किस तरह रहना चाहिए, ये सारी बातें मैं हदीस के दायरे में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तकरीर के दौरान बिल्कुल उठक बैठक ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। थोड़ी सी आवाज और बढ़ा दो, और जोर से पढ़ो, और जोर से पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम व असहाबिल इज़ाम व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये हमारे जवान भाई जो पीछे खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। आप आगे आके बैठ जाइए। दुनिया आगे बढ़ रही है तो आप भी आगे बढ़िए। सारी दुनिया आगे जा रही है लेकिन हमारा जवान बच्चा पीछे जा रहा है। आगे बढ़ो, आगे। शेर मुलाहिजा फरमाएं, शायर लिखता है, इधर देखिए, बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर यह हमारे मुल्क भारत के आखिरी बादशाह थे। बड़े शरीफ, बड़े नेक, इतने शरीफ थे कि उनकी शराफत की वजह से अंग्रेज ने हमारे भारत पर कब्जा कर लिया और उनको जेल में डाला, सजाए मौत दी। जब बहादुर शाह जफर सजाए मौत पाने लगे तो सजाए मौत पाने से पहले एक नसीहत आमेज कलाम लिखा जिसका टुकड़ा पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमीन कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, और सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी मां बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं, हदीस और कुरान के दायरे में अपनी गुफ्तगू करता है। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब्बे करीम का इरशाद, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, होशियार, चौकन्ना रहना, चौकन्ना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा बेदारी का सबूत पेश करते हुए मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना,
कारोबार बिजनेस तिजारत से होशियार रहना, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें कहीं ऐसा ना हो दुनिया का शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, ज़हन हाजिर रखिए। आपको इनाम देना हो तो हाथ में नहीं, आप हजरत के सामने रख दीजिएगा, यही बहुत है, वरना आपके इनाम की भी मुझे जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा इनाम यही है कि आप मेरी तकरीर को दिल से सुन लो, जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। मेरी तरफ देखो, दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग थे, मिट गए, सब कुछ मिट गया। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। मगर बुजुर्गों को देखो, अल्लाह वालों को देखो, अपने नेक लोगों को देखो, जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं, जैसे कल जमाना याद कर रहा था आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ जवान बच्चों, कान खोल कर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का नाफरमान होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी जिंदा रहता है। माशाअल्लाह, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरी तकरीर में सबको आराम मिलता है, मैं कुछ नहीं बोलता। और हमारे ये नकीबे जलसा हमारे अजीज भी हैं, हमारे चहीते भी हैं, हमारे भाई भी हैं। आपसे गुजारिश है, बिल्कुल आप आराम फरमाएं, कोई बात नहीं है। अगर आपको मौका मिले तो ज्यादा से ज्यादा नारा लगा सकते हैं, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मरना तो सबको है, जोर से बोलो, मरना तो सबको है। मगर आए हमारे बच्चों, शराब पीकर मत मरो, जुआ खेलकर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, गुंडागर्दी करके मत मरो, जुआ सट्टा खेल कर मत मरो। मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है तो कुरान की मोहब्बत में मरो, मरना है तो अल्लाह रसूल के इश्क में मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। जोर से बोलो, हकीकत में जीना है। आप मेरी पूरी तकरीर सुनकर जाइए, फिर बाद में फैसला कीजिए कि मैंने आपको कौन सा पैगाम पेश किया है। इजाजत दीजिए तो पहले वो हदीस सुनाता हूं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। फिर जैसे जैसे वादा किया है आपको हदीसें सुनाऊंगा। इजाजत है तो सारा मजमा अदब के साथ बेदारी का सबूत पेश करते हुए हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाल अलैहि सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ रहता है, आखिरत की याद रहती है, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो ए अल्लाह के रसूल हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, पहले की तरह अल्लाह का खौफ नहीं रह जाता, आखिरत का डर नहीं रह जाता, बुराइयों से नहीं बच पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। लगता है बात समझ में नहीं आई। अरे बोलो समझ में आई? अगर समझ में आई तो बाबू लोग, अभी तो मेरी तकरीर की शुरुआत है, अंजाम बाकी है, बिल्कुल नतीजे तक पहुंचना है आपको। हमारे जवान बच्चे जो खड़े हैं बाबू, आप हमारे भाई हो, बैठो, गुलाम रब्बानी आपको हंसाने नहीं हदीस सुनाने आया है। बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने आपको एक हदीस सुनाई, फिर से मतलब सुनिए। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं तो हमारी हालत अलग रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, जिस तरह मेरे पास रहते हो, नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, अगर इसी तरह तुम घर पे रहा करो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। मुसलमान का बच्चा जब चोरी करने निकलता है तो शैतान देखने आता है, मुसलमान का बच्चा जब शराब पीने निकलता है तो शैतान देखने आता है, मुसलमान का बच्चा जब गुंडागर्दी के लिए निकलता है, गलत काम के लिए निकलता है, तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब कुरान लेकर मदरसे की जानिब निकलता है, मुसलमान का बच्चा जब टोपी पहनकर मस्जिद की तरफ निकलता है, मुसलमान का बच्चा जब कुरान की तिलावत करने लगता है, तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुम्हें फरिश्ते देखें। अभी तो एक हदीस मैंने सुनाई, बाबू को गोद में बैठा लीजिए, कोई बात नहीं है, आपका बच्चा मेरा बच्चा है, अगर खड़ा भी है तो खड़ा रहने दीजिए, इजाजत है। तो मैं बहुत शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती खमसत अशरा खसलत हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूलल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा व तार रजुलु ज़ौजतहु व क़ा उम्महु व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबा वर्तफ़ातिल अस्वातु फिल मसाजिद व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि व शुरिबतिल ख़ुमूर व लुबिसल हरीर व तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वल अना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई, कलेजा दहल जाएगा। मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, इससे कोई छुटकारा नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो, हाथ नीचे करो। नबी ने क्या फरमाया? जल्दी बोलो, कितनी खराबियां? अरे बोलो, जोर से बोलो। सीने पर हाथ रखकर बताओ कि आज हमारे अंदर सिर्फ 15 है कि 15 से ज्यादा? 15 से ज्यादा। अब बताओ, लोग कहते हैं मुसलमान परेशान है। कसम खुदा, डुप्लीकेट मुसलमान परेशान है। मुसलमान दो तरह के हैं, एक दुनिया की नजर में मुसलमान और एक शरीयत की नजर में मुसलमान। दुनिया की नजर में, इधर देखिए, दुनिया की नजर में सब मुसलमान है, बस नाम अब्दुल्ला होना चाहिए, नाम अब्दुल सत्तार होना चाहिए, नाम सलमान होना चाहिए, चाहे वो सूअर का गोश्त खाए। अरे बोलो, चाहे नाम अब्दुल्ला हो, चाहे दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, अरे बोलो, अय्याशियां करता हो, बस नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान हो गया। तुम धोखे में हो। ये हुआ डुप्लीकेट मुसलमान। दुनिया की नजर में मुसलमान, लेकिन शरीयत की नजर में मुसलमान कौन है? जल्दी बैठिए। मुसलमान शरीयत की नजर में कौन है? इधर देखो, शरीयत की नजर में मुसलमान वो है, गौर से सुनिए, जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, जो दिल से अल्लाह रसूल से मोहब्बत रखता हो, अल्लाह रसूल पर मरता हो, उसके लिए जान देता हो,
जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखता हो और उसकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं शरीयत की नजर में जिसका चेहरा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा शरीयत के मुताबिक हो, जिसका खान पान शरीयत के मुताबिक हो, जिसके घर का माहौल शरीयत के मुताबिक हो, जिसके बीवी बच्चे शरीयत के मुताबिक हो, जिसका खाना पीना शरीयत के मुताबिक हो। मुसलमान शरीयत की नजर में वो है जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। शरीयत की नजर में मुसलमान वो है जो रमजान का 1 महीना रोजा रखता हो। शरीयत की नजर में मुसलमान वो है जो अपनी बेटी बहू को अंग्रेजी हालत में न रखे बल्कि फातिमा की कनीज बनाकर रखे, शरीयत के दायरे में रखे, बाहया बनाकर रखे, इस्लामी कपड़े में रखे। मुसलमान शरीयत की नजर में वो है कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, इंसान गुफ्तगू सुनकर कह दे ये नबी का गुलाम है, कपड़ा देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है, उसका कैरेक्टर देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं जिसको देखने के बाद दुनिया को जीने का तरीका मालूम हो जाए, जिसको चलने के बाद दुनिया को चलने का तरीका मालूम हो जाए, इसका नाम मुसलमान है। तो शरीयत की नजर में मुसलमान और है और दुनिया की नजर में मुसलमान और है। मुसलमान बनो। अरे बोलो, शरीयत की नजर में जो मुसलमान है वो मुसलमान बनो। इधर देखो, आपका कुरान कहता है वन तुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, बुलंदो बाला रहोगे। शर्त यह है तुम्हारा ईमान पक्का रहे, तुम पक्के मुसलमान बनकर रहो तो दुनिया की कोई ताकत तुमको जलील और रुसवा, जोर से बोलो, नहीं कर सकती। लेकिन आज हमारा ईमान भी कमजोर हो गया, अमल भी बिगड़ गए। बोलो, जरूरत है इस बात की हमारे जवान बच्चों मस्जिद को आबाद करो, शराब जुआ सट्टा से तौबा करो। इधर देखो, पैसे जरूर कमाओ, करोड़पति बनो। मैं कहता हूं खूब पैसे कमाओ मगर चोरी करके नहीं, 420 करके नहीं, डकैती करके नहीं, हलाल पैसा कमाओ, जायज पैसा कमाओ। बच्चे को अच्छी तरबियत दो, बच्चे को अच्छी तालीम दो, मां बहनों को शरीयत के दायरे में रखो, सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहो। कुरान कहता है दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, शर्त यह है तुम पक्के मुसलमान बन जाओ, सच्चे मुसलमान बन जाओ। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई है लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? जोर से बोलो, थके तो नहीं है? लगता है थक गए। थके नहीं है तो हाथ उठाकर गवाही दो। अच्छा ये बताओ, ठंडी ज्यादा पड़ रही है कि कम? अरे जोर से बोलो। अभी तो ठंडी कहां है यार? अब बोलो, अभी ठंडी कहां? इधर देखो, अभी ठंडी कहां है? ठंडी तो इधर देखिए, अभी तो दिसंबर और जनवरी का महीना बाकी है, अभी तो ये नवंबर चल रहा है। वरना बदायूं, मुरादाबाद, बरेली शरीफ की ठंडी बड़ी मशहूर है क्योंकि इसका रिश्ता नैनीताल से है, ताल्लुक नैनीताल से है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं, इधर देखिए, जल्दी जल्दी सिर्फ हदीस सुनिए और कुछ नहीं। अब वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि इजराइल फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। अरे बोलो, साल भर हो गए, अरे बोलो, साल भर हो गए लेकिन किसी ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया? इस हदीस को सुनेंगे तो आप नतीजे पर पहुंच जाएंगे और हकीकत खुल जाएगी। बस मतलब सुनिएगा ध्यान से, पहले हदीस सुनिए। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है बाबू लोग, कोई जाएगा नहीं, सलाम पढ़ के जाएगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गुलाम रब्बानी को शायद तुम पहली बार देख रहे हो तो हो सकता है हैरत से देख रहे हो, वरना याद रखिए मैं 35 सालों से पूरे भारत में तकरीर करता हूं। ये सब हमें बहुत करीब से जानते हैं। ये हमारे माशाअल्लाह पूरे देख रहे हैं, हमारे नकीबे जलसा हजरत अल्लामा मौलाना यूसुफ रजा संभली, ये हमारे सामने बच्चे थे लेकिन आज लगते हैं कि हमारे हम उम्र हैं। अरे बोलो, हमारे हम उम्र है।
जनाब बहरहाल ये तो इनकी मोहब्बतें हैं और आप हजरात की मोहब्बतें हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। बड़ी शानदार हदीस सुनाने जा रहा हूं। सारा मजमा एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला जश्न गौसुल वरा। हाँ, इतना तो जरूरी है। अरे बोलो, हमारे यूसुफ साहब ने जो काम अभी किया इतना होना जरूरी है। अरे जोर से बोलो, इतना होना, जल्दी बैठो। हाँ, इतना होना जोर से बोलो जरूरी है। नारा लगाने से 3 फायदे। पहला फायदा ये कि सवाब मिलेगा, दूसरा फायदा तकरीर सुनने में टेस्ट मिलेगा, तीसरा फायदा बोलने वाले को रेस्ट मिलेगा, कम से कम सांस लेने का मौका तो मिलेगा भाई। बिल्कुल अदब से बैठे। मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत खुल जाएगी, और लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया ये राज भी खुल जाएगा। इधर देखिए, नबी ने सब कुछ कह दिया है। आज से बोलो 1400 बरस पहले। यह और बात है कि मुसलमान अनसुनी कर रहा है, भुला देता है। अरे देता है, मतलब सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। जुमले पर गौर कीजिएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया, जैसा यहूदी और क्रिश्चियन पर आया, वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा, जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो उसी की नकल करेगा, उसी की एक्टिंग करेगा, उसी के रास्ते पर चलेगा, मां के साथ बदफेली करेगा। आका सुनिए, आका फरमाते हैं, आगे सुनिए, आका फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता होगा, इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है, तो नबी ने फरमाया वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख
लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। लगता है आप लोग आधा समझे आधा नहीं समझे। अगर आधा समझ गए तो कम से कम आधा फिर मैं साफ साफ करके समझाता हूं। पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। मैं बहुत खुश हूं आपसे। आप यह मत समझना कि मौलाना रब्बानी नाराज हैं। मौलाना रब्बानी आपसे कभी नाराज नहीं हो सकते। आप मेरे भाई, हमारे फारूक भाई, हमारे और जितने भी उलमा हैं स्टेज पर, हमारे चहीते और भारत के अजीम नकीब माशाअल्लाह जनाब यूसुफ रजा साहब संभली, और भारत के अजीम नाथखा जनाब अख्तर परवाज साहब हबीबी, माशाअल्लाह ये सब बखूबी आप हमसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूं, और मेरी इज्जत करते हैं, मैं भी इनकी इज्जत करता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। फिर से मतलब समझो। इधर देखो, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। क्या कहा? जोर से बोलो। मेरी उम्मत पर वो जमाना जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल का मतलब ये इजराइल, और कुरान की तफसीर में जाओगे तो बनी इसराइल का मतलब औलादे याकूब। याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोर से बोलो, कुएं में डाला था। उन्हीं की औलाद को यहूदी और ईसाई कहते हैं। वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया था। बड़े शातिर थे। उसी शातिर की औलाद यहूदी, और कौन है? जल्दी बोलो। नसरानी, जिसको क्रिश्चियन और ईसाई कहते हैं। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी ऐसे ही कुछ वक्त के लोग मां के साथ यही सलूक करेंगे जो बनी इसराइल ने किया। नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए, और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती रखने की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला रखेंगे, नाम तो सलमान रखेंगे, नाम तो मोहम्मद रखेंगे, मगर अंदर से सब यहूदी होंगे। अंदर से सब यहूदी होंगे। और एक फिरका जन्नती, वो तो समझ गए जन्नती कौन? जो लाख आंधियां चले, तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा हक पर कायम रहेगा। मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। मेरी तरफ देखिए, आज पूरे अरब की हालत, जो लोग सऊदिया रहते हैं, जो लोग दुबई रहते हैं, जो लोग कतर रह चुके हैं, उनको अरब की हालत मालूम है। एक एक मुसलमान के घर में 3-3 बीवी यहूदिया। अरे बोलो, यहूदिया। किसी के घर में 1 यहूदी बीवी, किसी के घर में 2 यहूदिया बीवी, किसी के घर में 3 यहूदिया बीवी, 1 मुस्लिम लड़की, 3 यहूदिया। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसकी बीवी यहूदी होगी उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन होगी? जोर से बोलो, यहूदिया। जोर से बोलो, उसकी मां कौन होगी? यहूदिया। उसका नाना कौन होगा? अरे बोलो, यहूदी। उसका मामू कौन होगा? यहूदी। जोर से बोलो, उसका खालू कौन होगा? यहूदी। तो आज साल भर हो गए, लेकिन किसी ने साथ इसलिए नहीं दिया कि रिश्ता आपस में ऐसा खल्त मल्त हो चुका है, मखलूतुन नस्ल बन चुके हैं
कि ए साथ दे तो किसका दे, सपोर्ट करे तो किसका सपोर्ट करे। किसी का बाप यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी का खालू यहूदी है, किसी का फूफा यहूदी है। इधर भी रिश्ता उधर भी रिश्ता, इस तरह से आपस में घुल मिल चुके हैं। और कुरान ने कह दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। ईमान वालो, यहूद और नसारा से दोस्ती मत रखो, रिश्ता मत करो। ये आपस में दोस्त हैं, ये आपस में दोस्त है, लेकिन तुम्हारे लिए दोस्त नहीं, ये तुम्हें बर्बाद कर डालेंगे। आज इस्लाम को जितना नुकसान पहुंचा है, ये सब यहूदियों ने नुकसान पहुंचाया है। मुसलमानों में जितने फिरके पैदा हुए, सबके पीछे यहूदी का हाथ है। आज जो मुसलमान टुकड़ों में हुए, सबके पीछे यहूदी का हाथ है। आज अरब में एक दूसरे का कोई साथ नहीं दे रहा है, सबके पीछे यहूदी का हाथ है। यहूदियों ने मेरे पैगंबर को तकलीफ पहुंचाई, मेरे पैगंबर के खाने में उनकी बेटी ने जहर मिला कर दिया, मेरे पैगंबर पर हमला किया, मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखियां की। ये लोग शुरू से इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन रहे। लेकिन आज मुसलमान कहलाने वाले लोग बोलो उन्हीं की बेटी से रिश्ता कर रहे हैं, उन्हीं को अपनी बोलो अपने घर की बहू बना रहे हैं। आज फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, लेकिन किसी ने उसका साथ नहीं दिया। साथ इसलिए नहीं दिया कि किसी का बाप यहूदी है, किसी का नाना यहूदी है, किसी का दादा यहूदी है, किसी का मामू यहूदी है, किसी का खालू यहूदी है। तो बोलो जंग करे तो किससे करे, साथ दे तो किसका साथ दे, हिमायत करे तो किसकी करे। इधर भी रिश्ता उधर भी रिश्ता। असल वजह यह है जो हदीस मैंने पेश की, उसी की रोशनी में ये बातें मैंने आप तक पहुंचाई है। इसलिए होश में आइए, तौबा कीजिए, सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए और अपने घर का माहौल सही रखिए। ये बताइए मेरी तकरीर समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला इलाहाबादी उलमाए अहले सुन्नत। इधर देखिए, मैंने तो आपको हदीस सुना दी, लेकिन अब वो हदीस सुनिए। इधर देखिए कि हमारे बचने का रास्ता क्या है। और बोलो हमारे बचने का रास्ता क्या है, और बोलो बर्बादी से छुटकारा का रास्ता क्या है। तो इसका रास्ता बस एक है कि तौबा करो। क्या करो? जोर से बोलो, तौबा करो। अपनी गलती से तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। ये अल्लाह अब हम मुसलमान बनकर रहेंगे, ये अल्लाह अब हम इस शरीयत के दायरे में रहेंगे, ये अल्लाह अब हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। बस अल्लाह से तौबा करो, तभी बचने का रास्ता है। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको शानदार हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो मिशकात शरीफ, गौर से सुनिए बाबू, ध्यान से सुनो। इधर देखो मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा सफा नंबर 204 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज्जतिका या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई। इधर देखिए, बहुत शानदार। कोई जाइएगा नहीं। बाबू कहां जा रहा है? ये बच्चा कहां जा रहा है? पेशाब करने। अगर पेशाब की जरूरत है तो जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करके रहिए। अरे बोलो बर्दाश्त की हिम्मत हो तो बर्दाश्त कर लो। गुलाम रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेगा। मिलेगा? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। बोलो 35 साल से जो मौलवी तकरीर कर रहा है वो पहली बार आपके गांव में आया। तो बताओ जब 35 साल में एक बार आया, तब हो सकता है बुढ़ापे में
आने का मौका मिले। अब बताओ, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, हदीस का मतलब सुने। नबी ने इरशाद फरमाया कि एक दफा अल्लाह से शैतान ने कहा। कब कहा? कब कहा? जब अल्लाह ने शैतान को जन्नत से निकाला। जोर से बोलो, जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला। जब शैतान को जन्नत से निकाला तो शैतान ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूं, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, तेरी इबादतें की, लेकिन जन्नत से निकाला नहीं गया। मगर आदम को एक सजदा नहीं किया, आदम को एक सजदा नहीं किया, तो तू मुझे जन्नत से निकाल रहा है। ए अल्लाह, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं, मैं आदम के बेटों को कभी माफ नहीं करूंगा, आदम की औलाद को कभी माफ नहीं करूंगा, हमेशा गुमराह करूंगा, कभी शराब पिलवाऊंगा, कभी जुआ खिलवाऊंगा, कभी नमाज छोड़वाऊंगा, कभी लड़ाई करवाऊंगा, कभी फसाद करवाऊंगा। ये किसने कहा? जोर से बोलो। शैतान ने अल्लाह से कहा। तो अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलाली व इर्तिफाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी। रब ने फरमाया, ऐ मरदूद शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया, फिर रो रो के तौबा कर लिया, तो मुझे इज्जतो जलाल की कसम, मैं सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। आप अगर कोई गलती मां के साथ कर जाएं तो मां जल्दी माफ नहीं करेगी, फिर भी घंटा 2 घंटा लगेगा। अरे बोलो, घंटा 2 घंटा के बाद ही मां के दिल से तकलीफ दूर होगी। बाप की अगर बाप की बारगाह में, अगर अब्बा की बारगाह में अगर आपने कोई गलती कर दी, तो अब्बा भी अगर गलती को माफ करेगा तो 1-2 दिन लगेगा, तब उनके दिल से तकलीफ दूर होगी। ये दुनिया का दस्तूर है कि अगर आप गलती करें तो बोलो जल्दी कोई माफ ना करे, बल्कि देर लगाए माफी में। लेकिन रब बड़ा रहीम व करीम, इतना बड़ा मेहरबान है। इधर देखिए, तुम समझते हो तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती है, तुम समझते हो तुम्हारी मां तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती है, तुम समझते हो कि तुम्हारी औलाद तुमसे ज्यादा मोहब्बत करती है। यह धोखा है, धोखा। नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारी मां से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारे बच्चों से भी ज्यादा, तुम्हारी बीवी से भी ज्यादा, तुम्हारे तमाम अहलो अकरबा से ज्यादा अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है। शर्त यह है तौबा करो। क्या करो? जोर से बोलो। शर्त यह है तौबा करो। जब बंदा रो रो के तौबा करता है तो अल्लाह की रहमत मचलती है और सारे गुनाह बख्श देती है। यह है उसकी रहीमी करीमी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, उसकी रहीमी करीमी का अंदाजा लगाएंगे। एक वाकया सुनाना चाहता हूं, फिर हदीस सुनाऊंगा। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, जबरदस्ती नहीं, आपका जब तक दिल लगे तकरीर सुनिए। गुलाम रब्बानी घड़ी पहनकर तकरीर नहीं करता। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए, अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। मैं अब तकरीर जब करता हूं तो घड़ी देखकर नहीं, चेहरा देखकर। क्या देखकर? जोर से बोलो। चेहरा। जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो मैं समझ लेता हूं, बोलो घड़ी चल रही है। लेकिन जैसे देखता हूं मुंह खुल गया, आंखें बंद हो गई, तो समझ लेता हूं घड़ी बंद हो रही है। तो देख रहा हूं मजमा का माशाल्लाह चेहरा मुस्कुरा रहा है। अरे जोर से बोलो। एक वाकया सुनिए, बड़ा शानदार, फिर हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, बहुत शानदार वाकया। इधर देखिए, हजरत सैयदना जुन्नून मिस्री रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? सारी दुनिया जाग रही है, ये नौजवान बच्चा सो रहा है।
मेरी तकरीर में अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है, लेकिन जिसको नींद आने लगे उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? बताइए। सब सो रहे हैं, अरे बोलो सब जाग रहे हैं। अब वो नौजवान लड़का जो है ऐसे सो रहा है जैसे लगता है मुर्गा खा लिया है। अरे बोलो इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है? इधर देखिए, सैयदना जुन्नून मिस्री एक मर्तबा कहां खड़े थे? जोर से बोलो। दरिया के किनारे। कहां खड़े थे? बड़ा शानदार वाकया, बदन के रोंगटे खड़े होंगे। गौर से सुनिए, बस आगे हदीस, मियां बीवी का हक क्या है, माँ बाप का हक क्या है, फिर जैसे जैसे वादा किया है आपको चंद हदीसें और सुनाऊंगा। इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठे, अदब से बैठे, होश में बैठे। इधर देखिए, सैयदना जुन्नून मिस्री दरिया के किनारे खड़े थे। अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू, खतरनाक जहरीला बिच्छू उधर से आ रहा है। क्या देखा? उधर से आ रहा है। आपकी नजर जब बिच्छू पर पड़ी तो आप बिल्कुल उसको तवज्जो की नजर से देखने लगे। जब देखने लगे तो आपने क्या देखा? गौर से सुनिए। आपने देखा बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा। दरिया के किनारे एक मेढक उछलकर ऊपर आया। एक मेढक उछलकर ऊपर आया, बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा। बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा और मेढक फिर पानी में उछला और तैरने लगा। उस पार चला गया। जैसे उस पार पहुंचा तो फिर मेढक उछलकर ऊपर गया। बिच्छू खुश्की में उतरा, सूखी जमीन पर उतरा और फिर बड़ी तेजी से चलने लगा। जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में कहते हैं, अल्लाह ये बिच्छू में और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? अल्लाह ये बिच्छू आखिर जा कहां रहा है? और बिच्छू को मेढक ने इस पार से उस पार ले जाकर क्यों छोड़ा है? क्या राज है? क्या मामला है? हजरत जुन्नून मिस्री ये हैरत में पड़ गए। आखिरकार आप बिच्छू को देखने लगे। बिच्छू कहां जा रहा है? गौर से सुनिए। आपने देखा बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, दरख्त की तरफ जा रहा है। आप गौर करने लगे आखिर दरख्त की तरफ क्या है। जब आपने गौर किया तो क्या देखा? उसी दरख्त के नीचे एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है और उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। अचानक सांप उसे डसने वाला था। यह जहरीला बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप ने अपना दम तोड़ दिया। सांप मर गया। बिच्छू फिर आया दरिया के किनारे। मेढक ने अपनी पीठ पे बैठाया और इस बिच्छू को ले जाकर उस पार छोड़ दिया। हजरत जुन्नून मिस्री जब ये वाकया देखते, मंजर देखते हैं तो बड़ी हैरत में पड़ जाते हैं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं दिल ही दिल में, ये अल्लाह लगता है ये तेरा वली है, लगता है ये नौजवान तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा महबूब बंदा है। ये सोच करके आप आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े, जवान के करीब पहुंचे तो आपने क्या देखा? उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है, शराब की महक आ रही है। हजरत जुन्नून मिस्री फौरन सजदे में चले गए। कहा, परवरदिगार ये तेरा राज समझ में नहीं आ रहा है। एक शराबी जुआरी को तूने सांप से बचा लिया, सांप को बिच्छू से मरवा दिया और तूने इसकी जान सांप से बचा ली। ये अल्लाह ये राज समझ में नहीं आ रहा है। आवाज आई, निदा आई, जुन्नून मिस्री तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम करीम है। किसी भी मुजरिम को जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता, किसी भी गुनहगार को गुनाह की सजा फौरन नहीं देता। तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, अपने बंदे को सुधरने का मौका देता है, अपने बंदे को तौबा करने का मौका देता है। जुन्नून मिस्री मैंने इसको तौबा करने का मौका दिया है, देखना जब होश में आएगा तो जरूर तौबा करेगा। जैसे उसे होश आया, जुन्नून मिस्री ने मरा हुआ सांप दिखाया और उसको कहा, ऐ नौजवान बच्चे,
क्या तुम्हें अभी भी होश नहीं है? ये देख, सांप तुझे डसने वाला था, लेकिन अल्लाह ने एक खतरनाक जहरीले बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया, लेकिन तेरी जान बचा ली। क्या तुझे अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? इतना सुनना था वो जवान चीख पड़ा, कहा हुजूर गवाह हो जाइए, आज से मैं शराब से तौबा कर रहा हूं। जब रब्बे करीम ने मुझ जैसे गुनहगार पर इतना बड़ा करम किया है, तो काश मैं नमाजी बन जाऊं तो कितना बड़ा करम होगा। काश मैं उसका फरमाबरदार बन जाऊं तो कितना करम होगा। हुजूर गवाह बन जाइए, मैं तौबा करता हूं और फिर से कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है, इधर देखिए अल्लाह की रहीमी और करीमी, मेरी तरफ देखिए। नारे अदब से बैठे। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहिब क़िबला। थोड़ी देर और बर्दाश्त करे, बस तकरीर अब खत्म होने वाली है। मुझे मालूम है ठंडी का मौसम है, आपको हो सकता है कुछ परेशानी हो। कहां जा रहे हैं? इस्तिंजा। अल्लाह, इस्तिंजाज हमारे जवान बच्चे बोलो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अरे बोलो बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं, इनको हर आधे घंटे पे पेशाब की जरूरत पड़ती है। थोड़ा बर्दाश्त करो और अदब से बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। अगर इजाजत है तो अब मैं वो बातें बयान करना चाहता हूं। इधर देखिए कि बीवी का, बोलो बीवी को शौहर के साथ किस तरह रहना चाहिए और शौहर को बीवी के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, और औलाद को माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, और माँ बाप को अपनी औलाद के साथ बोलो कैसा सलूक करना चाहिए, और औलाद को बोलो माँ बाप को अपनी औलाद के साथ, या औलाद को अपनी माँ बाप के साथ, अपने माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इजाजत दीजिए तो पहले वो हदीस सुनाता हूं कि औरतों को अपने शौहर की, बोलो शौहर के साथ, शौहर को किस तरह देखना चाहिए, किस नजर से देखना चाहिए। इजाजत दीजिए तो हदीस सुनाता हूं। बस 10 से 15 मिनट में सारी हदीसें, ताकि आपको कुछ लेकर यहां से जाए। इजाजत है तो जल्दी बैठो, जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। इधर देखो, ये बताओ कि अब तक जितनी हदीसें सुनाई सबका मतलब समझ में आया कि नहीं? जोर से बोलो। जैसे जैसे वादा किया मैंने आप तक हदीसें पहुंचाई, अब आपका काम है अमल करना। अल्लाह ताला हिदायत देने वाला है। जोर से बोलो, मेरा काम रास्ता दिखलाना, मेरा काम रास्ता दिखलाना। जितने उलमा है सबका काम रास्ता दिखलाना। दुनिया में जितने अंबिया मुरसलीन आए सबका काम रास्ता दिखलाना, मगर उस पर चलाना अल्लाह का काम है। चलाने वाला कौन है? अरे बोलो चलाने वाला कौन है? हमारा रब। हाथ उठाकर बोलो हमारा। अरे जोर से बोलो हमारा। सबका रब, आपका रब, सारी मखलूक का रब। इधर देखिए, हम लोगों का काम रास्ता दिखाना। इजाजत दीजिए, इधर देखिए। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसको हिदायत दे दे उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह जिससे नाराज हो जाए उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। अब आप हदीस सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। माशाअल्लाह, गौर से सुनिए। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे सानी, किताबुन निकाह, सफा नंबर 281, सफा नंबर 281। गौर से सुनिए। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु आमरु अहदन अन यस्जुदा
अहदिन लअमरतुल मरअता अन तस्जुद लिज़ौजिहा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता, अगर अल्लाह के अलावा किसी गैर को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे। ये है शौहर का मर्तबा। हमारी मां बहन कान खोलकर सुनिए, नबी ने क्या फरमाया, फिर से सुनो। नबी ने क्या फरमाया? नबी ने फरमाया अगर अल्लाह के अलावा, अल्लाह ताला के अलावा किसी गैर को सजदा कर। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मैं अब आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि शौहर को बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। इस हदीस को सुनिए, बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और मसला भी मालूम होगा। मसला भी इधर देखो, नबी गौर से सुनिए, पहले हदीस सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, ये तो हमारे दोनों बच्चे पेशाब करने गए आ गए, लेकिन और कहीं कहीं तो देखता हूं जो पेशाब करने गया वो आया ही नहीं। हा? अरे बोलो, जो पेशाब करने गया वो, लेकिन आपके जलसे में माशाल्लाह जो थूकने गया वो भी आ गया, जो गुटखा खाने गया वो भी आ गया, और जो पेशाब करने गया वो भी आ गया। हाँ, जलसे में आइए, अगर जरूरत पड़े तो जाइए, लेकिन आ जाइए। लेकिन आजकल लड़ाई इस बात की है कि जो चला गया वो आता ही नहीं, आता ही नहीं। बिल्कुल अदब से बैठिए, इस हदीस को सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। माशाल्लाह सुनिए, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी किताबुन निकाह सफा नंबर 281 पर यह भी हदीस मौजूद है। अन हकीम बिन मुआविया अन अबी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि फ़क़ाल अलैहि इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बी वला तहजुर इल्ला फिल बैत। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। जल्दी सुनिए, माशाअल्लाह ये हमारे यूसुफ साहब हैं, थोड़ा सांस लेने का मौका दे रहे हैं। मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए। हजरत हकीम बिन मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने अब्बा मुआविया से रिवायत करते हैं। क्या रिवायत करते हैं? सुनिए। हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से पूछा, ये अल्लाह के रसूल, हमारे ऊपर हमारी बीवी का हक क्या है? रसूल से पूछा, ये अल्लाह के रसूल, हम मुसलमानों पर हमारी बीवियों का क्या हक है? बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? तो नबी ने इरशाद फरमाया, अंतुतइमहा इज़ा तइमता व तक्सूहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजह वला तुक़ब्बी वला तहजुर इल्ला फिल बैत। नबी ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, जितना अच्छा खाना तुम खाओ, जो भी तुम खाओ, अपनी बीवी को खिलाओ। जितना उम्दा कपड़ा तुम पहनो, उतना उम्दा कपड़ा बीवी को पहनाओ। जितना अच्छा खाना, जो चीज खाते हो वो बीवी को भी खिलाओ। जैसा कपड़ा तुम पहनते हो, उतना ही कीमती कपड़ा बीवी को पहनाओ। और जब बात बिगड़ जाए, गुस्सा आ जाए, तो कभी चेहरे पर तमाचा ना मारो, कभी चेहरे पर तमाचा ना मारो। मारना हो तो हल्के हाथ से उनके पीठ पर मारो, उनके हाथ पर मारो, लेकिन उनके चेहरे पर कभी तमाचा ना मारो। वला तो कब्बे, उनको गालियां मत दो, उनको बदसूरत कभी मत कहो। अगर देखो तो कहो तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत अच्छी हो, उनकी तारीफ करो, ताकि तुम्हारी मोहब्बत
औलाद उनके सीने में पैदा हो। आगे सुनो, नबी फरमाती है जितना अच्छा खाना तुम खाओ बीवी को खिलाओ, जितना अच्छा कपड़ा तुम पहनो वो बीवी को पहनाओ। अगर गुस्सा आ जाए तो चेहरे पर मत मारो, उनके बदन पर हल्के हाथ मारो, उनको गालियां मत दो, बदसूरत मत कहो। और अगर तलाक की बात आ जाए तो 3 तलाकें ना दो। अगर तलाक की बात आ जाए तो 3 तलाकें मत दो। लेकिन आजकल का जवान छोकरा 3 तलाक तो छोड़िए, एक एक सांस में 100 तलाक दे देता है। हंसने की बात नहीं, हंसने की बात नहीं, रोने की बात है। एक जवान छोकरा मेरे पास आया, कहा हजरत मैं नशे में था, मुझे खबर नहीं कि मैंने अपनी बीवी को कितनी बार तलाक दिया है। मैं नशे में था, मुझे खबर नहीं कि मैंने अपनी बीवी को कितनी बार तलाक दिया है। हाँ इतना समझ लीजिए कि जब तक मैं नशे में रहा तलाक ही देता रहा। जब तक मैं नशे में था तो हजरत तलाक हुई कि नहीं? तो मैंने कहा अच्छा ये बताओ, जिसको 3 रोटी खाने की आदत हो, अगर उसको जबरदस्ती 100 रोटी खिला दिया जाए तो पेट फटेगा कि सटेगा? कहा हजरत पेट फटेगा। हमने कहा फटेगा ही नहीं, बहुत जल्दी तुम्हारे गांव से हटेगा। हमने कहा अबे पगला, जब 3 तलाक देने के बाद बीवी मुगल्लजा हो गई, क्या हो गई? मुगल्लजा। मुगल्लजा समझ रहे हो? 3 तलाकें मुगल्लजा जब हो गई, बीवी हराम हो गई, तो 3 तलाक के बाद जब बीवी हराम हो गई तो गोया तुमने 100 तलाक दिया है। जब तक नशा रहा तब तक तलाक दिया, तो अब हराम नहीं हरामा बन गई। ये मैंने अपने अंदाज में कहा, अब हराम नहीं हरामा, और तुम्हारा कहना हो गया डरामा। मैंने क्या कहा? इधर देखिए आजकल के जवान छोकरे सांस ले रहे, इधर देखिए, होश में रहो, होश में। इधर देखो नबी ने क्या फरमाया, फिर से सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया जब तुम खाना खाओ तो बीवी को खिलाओ, जितना अच्छा खाना तुम खाओ, जो भी घर में लाओ तुम खाओ तो अपनी बीवी को खिलाओ, जितना कीमती कपड़ा तुम पहनो अपनी बीवी को पहनाओ। कभी गुस्सा आ जाए तो चेहरे पर तमाचा ना मारो, बदन पर हल्का हाथ, 1-2 हाथ मार सकते हो, ज्यादा मारने की इजाजत नहीं है। और अगर नफरत पैदा हो गई, बीवी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती है, तुम रखना नहीं चाहते हो, शरीयत के खिलाफ काम करती है, तुम्हारी मां को गालियां देती है, तुम्हारे बाप से तुमको जुदा करती है, तुम्हारे भाई बहनों से रिश्ता तोड़ती है, अगर तुम्हारी बीवी शरीयत के खिलाफ काम करती है, तुम्हारी बात नहीं मानती, अगर समझाने से ना समझे तो 3 तलाकें मत दो, अगर देनी हो तो सिर्फ 1 तलाक दो। 1 तलाक देने से निकाह नहीं टूटता। कब तक नहीं टूटता? फौरन नहीं टूटता। 3 तलाक दिया तो यह बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गोली मारा मर्डर। तो 3 तलाक देने के बाद जैसे 3 तलाक पूरी हुई, बच्चों इधर देखो, जैसे 3 तलाकें पूरी हुई निकाह खत्म, कोई लेट नहीं। लेकिन अगर 1 तलाक अगर किसी ने अपनी बीवी को दिया तो बोलो तलाक तो हो गई, मगर निकाह फौरन खत्म नहीं होगा। कब खत्म होगा? इधर देखिए, आज तलाक दिया, बीवी पाक थी, मान लीजिए बीवी पाक हालत में थी, तलाक दिया। अब उसके बाद इनको पहली, बोलो आदत के मुताबिक जो औरतों को आता है, बोलो आदत जिसको आप एमसी बोलते हैं, मसला खुलकर बयान करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। अरबी में इसी को हैज बोलते हैं और इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो, एमसी बोलते हैं। इधर देखिए, तो आज अगर आपने 1 तलाक दिया बीवी को, इधर देखिए किसी जवान ने तलाक दिया तो फौरन निकाह खत्म नहीं हुआ, पहली एमसी आएगी, पाक हो जाएगी, फिर दूसरी एमसी आएगी,
फिर पाक हो जाएगी, फिर तीसरी एमसी आएगी, पाक हो जाएगी। जिस दिन 3 एमसी पूरे होंगे तो अब इसी एक तलाक से, अगर आपने बीवी से बातचीत नहीं किया था बीच में, तब अगर बीवी से बातचीत रजात नहीं किया था बीच में, तब अगर बीवी को एक तलाक दे करके आप 3 एमसी तक छोड़े रहे, नाराज रहे, बातचीत नहीं किया, उनको घर में बोलो अपने, उनको बिस्तर पे नहीं सोलाया, बोलो उनको करीब नहीं आने दिया, अगर उनसे नाराज रहे तो पहली एमसी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, जैसे वो पाक हुई तो अब उसी एक तलाक से निकाह बोलो बायना हो जाएगी। जल्दी बोलो, अब वो बायना हो गई, अब निकाह खत्म। अरे बोलो, अब बायना हो गई तो एक तलाक से फौरन निकाह नहीं जाएगा। अरे बोलो, एक तलाक के रजाई से उस वक्त निकाह जाएगा जब बीवी से 3 एमसी तक नाराज रहे, करीब ना हो, बिस्तर पर ना आने दे, मुलाकात ना करे, बातचीत ना करे। तो जिस दिन 3 एमसी पूरे होंगे, 3 हैज पूरे होंगे, औरत बायना होकर निकाह से निकल जाएगी। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा यह हुआ कि अगर साल 2 साल के बाद फिर उनको रखना पड़ा तो हलाला की जरूरत नहीं होगी। एक तलाक देने से यह फायदा है, और अगर 3 तलाक दिया तो बगैर हलाला के छुट्टी नहीं है। पहली बात तो तलाक से बचो। आगे वाली हदीस सुनो ताकि बदन के रोंगटे खड़े हो और तौबा करो। अख्तर साहब को इजाजत है, यकीन जान लीजिए दिन रात दौड़ा करते हैं, और यकीनी बात है ये तो मेरी वजह से। यूसुफ साहब, आपको भी इजाजत है, आप जा सकते हैं, बस 10 मिनट और बोलूंगा, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो बर्दाश्त कर लीजिए, वरना आपको भी इजाजत है। मैं जबरदस्ती बैठाए हुआ हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो आगे वाली हदीस सुनिए। हमारी माँ बहन, आप लोग अभी अदब से बैठो, अभी तो और भी हदीसें सुनानी है। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, बस आखिरी हदीस सुन लो, फिर जो बातें रह जाएंगी फिर कभी आऊंगा तो आपको जम के सुनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनिए। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबग़ज़ुल हलाल इलल्लाहि तलाक। नबी फरमाते हैं जायज चीजों में, जायज चीजों में, हलाल चीजों में अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा तलाक है। अल्लाह के नजदीक, इधर देखिए, जायज चीजों में, हाँ बिल्कुल अदब से बैठे, बस तकरीर खत्म है, जो बातें रह जाएंगी फिर कभी सुना दूंगा। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं कि जायज चीजों में, हलाल चीजों में अल्लाह के, इधर देखिए, अल्लाह को सबसे नापसंद चीज क्या है? जोर से बोलो, तलाक। अब आप बताओ, तलाक अल्लाह को नापसंद है, बोलो रसूल को नापसंद है। तलाक का हुक्म उस वक्त है जब बीवी शौहर के साथ ना रहना चाहे, या औरत की हालत को देख करके शौहर बीवी को रखना ना चाहे, तब है तलाक का मसला, ताकि जिंदगी कैद में ना रहे, वो भी आजाद होकर जिंदगी गुजारे, ये भी आजाद होकर जिंदगी गुजारे। तो तलाक मजबूरी में है कि जब औरत शौहर के साथ रहना ना चाहे और जबरदस्ती शौहर रखना चाहे, तब शरीयत कहती है कि बीवी या तो खुला कराए या तो शौहर खुशी से, अरे बोलो अच्छे अंदाज में, उनको एक तलाक दे करके इद्दत पर छोड़ दे, बायना होकर वो निकाह से निकल जाए। ये सूरत है। इधर देखिए, और अगर इधर देखिए, बीवी शौहर बीवी को नहीं रखना चाहते हैं, तब है तलाक की जरूरत। लेकिन याद रखिए, इधर देखिए, बिना किसी जरूरत के तलाक देना, बोलो, और वो भी 3 तलाक देना हराम, हराम, हराम। तीनों तलाक
एक मर्तबा में झटपट देना, जैसे आजकल जवान छोकरे देते हैं। इधर देखिए, एक हदीस सुनाता हूं, सारा मजमा पहले हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। नहीं मिलेगा मौलाना, सुन लीजिए, गुलाम रब्बानी आपको अपना टाइम नहीं, अपना दिल आपको दे रहा है, पेश कर रहा है। इजाजत है तो हदीस सुना दूं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, अल्लाह अल्लाह। मिशकात शरीफ जिल्द सानी किताबुन निकाह बाबुल खुला व तलाक सफा नंबर 283 की हदीस सुनो, सफा नंबर 283 की हदीस सुनो। अल्लाह अल्लाह। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल उख़बिर नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुलिन तल्लक़ा इमरातहु जमीया तत्लीक़ातिन सलासा तत्लीक़ातिन जमिया तल्लक़ा इमरातहु सलासा तत्लीक़ातिन जमिया फ़क़ाम ग़ज़बान सुम्मा क़ाल अय्युल अबू बिकिताबिल्लाह व अना बैना अज़हुरिकुम व अना बैना अज़हुरिकुम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बस इस हदीस को सुनाकर तकरीर खत्म कर रहा हूं। इधर देखिए, एक मर्तबा मेरे नबी तशरीफ फरमा थे, जल्दी बोलो, एक मर्तबा मेरे नबी, जल्दी बैठिए, एक मर्तबा मेरे नबी तशरीफ फरमा थे। अचानक एक शख्स आया और कहा, ये अल्लाह के रसूल, फलां शख्स ने अपनी बीवी को तीनों तलाक एक मर्तबा दे दिया। क्या कहा? एक छोकरा जलसे में खड़ा होता है तो हर आदमी तकरीर छोड़कर उसी छोकरे को देखता है। अरे बोलो, मैं कीमती बातें बयान कर रहा हूं, इधर देखो हदीस बयान कर रहा हूं। नबी की बारगाह में खबर पहुंची कि अल्लाह के रसूल, फलां शख्स ने गुस्से में आकर अपनी बीवी को तीनों तलाक एक मर्तबा दे दिया। जैसे नबी ने सुना, गुस्से में नबी खड़े हो गए। बैठे हुए थे लेकिन नबी फ़क़ाम ग़ज़बान, नबी गुस्से में खड़े हो गए और फरमाया अयुल अबो बिकिताबिल्लाह, क्या लोगों ने अल्लाह की किताब को मजाक बना रखा है? क्या लोगों ने अल्लाह की किताब को खिलौना बना रखा है? जबकि अभी मैं दुनिया में मौजूद हूं, अभी मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूं। लोग अल्लाह के कानून को मजाक समझते हैं। बे बीवी को तलाक देने का हुक्म उस वक्त है जब बीवी बदचलन हो। बीवी को तलाक देने का हुक्म उस वक्त है जब तुम्हारे माँ बाप को गालियां देती हो, तुमको गालियां देती हो, तुम्हारी बात ना मानती हो, तुम्हारे माँ बाप की बात ना मानती हो, तुमको भाई बहनों से जुदा करती हो, नमाज ना पढ़ती हो, शरीयत की खिलाफ वर्जी करती हो। तब तुमको हक है कि पहले समझाओ, अगर समझे नहीं तब तुम उनको तलाक दे सकते हो। वो भी तीनों तलाक एक मर्तबा नहीं, बल्कि सिर्फ एक तलाक रजाई दो और उनको इद्दत गुजारने दो, ताकि 3 MC के बाद बाइना होकर वो खुद ब खुद निकाह से निकल जाए। लाठी भी बच गई, सांप भी मर गया। बीवी से कभी अगर 2 साल के बाद फिर लौटाना हुआ तो हलाला की जरूरत नहीं है, निकाह करो और घर में बुला लाओ। ये है तरीका। तो तुम लोगों ने क्या अल्लाह की किताब को मजाक समझ रखा है? अल्लाह ने जो तलाक देने का हुक्म दिया है उस वक्त हुक्म दिया है जब औरत शौहर के साथ रहना नहीं चाहे या शौहर बीवी को रखना नहीं चाहे, दोनों की जिंदगी जहन्नम बन चुकी हो, तो आजादी के लिए तलाक है। इसलिए तलाक नहीं है कि तुम उनकी जिंदगी को बर्बाद करो, तलाक इसलिए नहीं है कि तुम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करो, तलाक इसलिए नहीं है कि तुम उनको खिलौना और मजाक समझो। औरत घर की खिलौना नहीं है, तुम्हारे घर की बहार है बहार। औरत खिलौना नहीं है, तुम्हारे घर की जीनत है जीनत। औरत खिलौना नहीं है, तुम्हारे घर की रोशनी है रोशनी। इस औरत ने तुमको कितने रिश्तों से जोड़ दिया, क्या तुम्हें खबर है? तुम शादी से पहले मामू नहीं थे,
शादी से पहले, बोलो जोर से बोलो, शादी से पहले कुछ और थे, तुम्हारा रिश्ता कमजोर था, लेकिन शादी होते ही तुम खालू भी बन गए, मामू भी बन गए, दादा भी बन गए, नाना भी बन गए। तो एक औरत ने तुमको कितने रिश्तों से जोड़ दिया। याद रखो, औरत की कदर करो, औरत से मोहब्बत करो, मुसलमान बनकर रहो। आइए सलातो सलाम। नारे रिसालत, हजरत आ रहे हैं, हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे